जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट की। उसमें आज लास्ट टॉपिक रह गया था पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस वाला टॉपिक बताते हैं, उसमें फिर उसके बाद बताते हैं आपको एग्जांपल। क्या चल रहा था हमारा डायरेक्शन टेस्ट। इसमें पाइथागोरस प्रमेय वाला टॉपिक रह गया था हमारा। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का एक वो होता है सूत्र, जिसको क्या कौन सा सूत्र बोलते हैं उसे, ये वाला कर्ड स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। इसमें ये होता है कर्ड, ये होता है लंब, और ये क्या होता है, आधार। इसी टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तो इसको चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो इसको याद रखना हो, लेकिन ये है इसको याद रखना है तो इसके नोट कर लो इसे, तभी अच्छा रहेगा। अब देते हैं इसका एग्जांपल। हमारा एग्जांपल क्या है, आपको देख रहा होगा साइड में स्क्रीन पे, देखिए उसमें दिखा होगा अनीता ए स्थान पर खड़ी है। कहां खड़ी है अनीता? किसी ए स्थान पर खड़ी है। अनीता जो है यहां खड़ी है। यहां कौन खड़ा है? अनीता। अनीता जो है ए स्थान पर खड़ी है, और वहां से 25 मीटर कहां जाती है? पूरब में जाती है। कहां जाती? 25 मीटर पूरब में। पूरब हमारा इधर ही है, कल हमने डायग्राम बताया था। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो मतलब कल वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जरूर देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कितना चल रहा है पूरब? पूरब में कितनी चली है वो? 25 चली पूरब में। 25 क्या चली? 25 मीटर पूरब में दूरी उसने अनीता ने तय की। अब दोबारा वो किधर जाएगी? उसमें कह रहा है कि 25 मीटर पूरब में चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। जब दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तब वो कितनी चलती है? 30 मीटर चलती है। दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद कितना चली? 30 मीटर। दक्षिण हमारा इधर है तो इधर चली कितना? 30 मीटर। 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद फिर वो किधर चलती है? फिर वो पुनः मुड़ती है किधर? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मुड़ती है, कितने चलती है? 40 मीटर। कितनी चली? एक मिनट, कंफ्यूजन, 20 मीटर चलती है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कितना चलती है? 20 मीटर। दक्षिण की ओर 20 मीटर चलती है, उसके बाद वो पुनः कितना मुड़ी? दक्षिण की ओर 20 मीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ी? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर मोड़ने के बाद वो चली कितना? 30 मीटर। 30 मीटर चली। पश्चिम की ओर चली कितना? 30 मीटर। अब भाई पुनः चलेगी उत्तर की ओर। पुनः उत्तर की ओर जाने से वो कितना चलेगी? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चल रही है वो कितना? 40 मीटर उत्तर की ओर चल रही है। उत्तर की ओर कितना चली? 40 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर की ओर पुनः 40 मीटर चली। अब वो ये बोल रहा है पुनः वह जो है दक्षिण की ओर कितना चली? 5 मीटर। दक्षिण की ओर कितना चली? 5 मीटर। ये हमने मान लिया यहां तक 5 मीटर चली। कहां से? यहां से यहां तक दक्षिण की ओर 5 मीटर चली। अब वो कहां पहुंच गई है? किसी एक बिंदु पर पहुंच गई है। इस बिंदु को क्या गया? एम बोला गया। यहां पहुंच गई है। यहां पहुंचने के बाद जो अनीता यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां जो पहुंच गई है, यहां की दूरी पहुंची गई यहां तक की। अब चूंकि हमें क्या मालूम है, ये हमारी दूरी कितनी है? ये वाली, यहां वाली, ये हमारी है 25 मीटर। अब ये जो खाली रह गया है, यहां अगर लाइन कर दें तो कितनी बार? अब
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर लाइन हो गई है। जब ये 30 मीटर की है तो ये भी पूरी 30 मीटर होनी चाहिए। 25 मीटर की हो चुकी है तो कितनी बाकी रह गई भाई? 5 मीटर रह गई। तो ये 5 मीटर की हो गई है। और ये पूरी हमारी लाइन जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन दे रखी थी, ये कितनी थी हमारी? ये थी पूरी 40 मीटर की, पूरी 40 मीटर की थी। अब जो हमारी जो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन समांतर है, तो ये वाली इतनी कितनी हो गई? 20 मीटर की। और बाकी ऊपर वाली कितनी हो गई? 20 मीटर की। और जो कि यहाँ 5 मीटर की निकल चुकी है तो कितनी रह गई? 15 मीटर। 15 मीटर। अब हमारा क्या पूछा गया? एम से लेके ए तक की दूरी पूछी गई है। यहाँ पूछा गया ए तक की दूरी, एम से लेके ए तक की दूरी पूछी गई है। अब इसमें कौन सा फार्मूला है? पाइथागोरस वाला लगेगा फार्मूला, जो भी हमने बताया था। तो क्या लगा था? फार्मूला लगा था कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लगा था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लगा था? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना दे रखा है? 15 मीटर, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा? 5, 5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 5 का 25, टोटल कितना हो रहा? 250। अब 250 हो रहा है। अब ध्यान दो, देखो इसको हम इधर ये लिख सकते हैं 25 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। 25 में 10 का गुणा कर देंगे 250 हो जाएगा। तो इसलिए हम 25 गुणे 10 लिख सकते हैं। और ये 25 जो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब इस 25 को बाहर लेके आएंगे तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा बाहर। तो क्या हो जाएगा? 5 अंडर रूट 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जिसको समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताए, उसको दोबारा समझाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लिख दे रहे पाइथागोरस प्रमेय वाला। इसमें कह रहा है मेरा मुख जो है वो किधर? उत्तर दिशा की ओर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मेरा मुख जो है वो किधर है? उत्तर की दिशा की ओर है। तो उत्तर दिशा हमारी किधर होती है? इस साइड होती है, ऊपर हो। तो मेरा मुख इधर है, ऊपर की साइड। अब क्या कह रहा है? मेरा मुख उत्तर की दिशा की ओर है, मैं वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। किधर घूमता हूं? वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ कि हम बाएं घूमते हैं। बाएं किधर? इस साइड घूमते हैं। इधर बायां होता है, इधर इसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्या होता है? ये होता है क्लॉकवाइज। तो हम किधर घूमेंगे? इधर घूमेंगे। क्या बोल रहा? मैं उत्तर की ओर मुख किए हुए खड़ा हूं और 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूं। 90 डिग्री इधर घूम गया। और कितना चला मैं? 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूं। कितना चलता हूं? 40 मीटर चलता हूं। कितना चलता हूं? 40 मीटर। और इधर हमारी कौन सी दिशा है? इधर है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक, पश्चिम दिशा की ओर पहुंच गए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुनः उत्तर दिशा की ओर कितना चला? 50 मीटर। पुनः उत्तर दिशा की ओर घूमकर मैं कितना चला? 50 मीटर। उत्तर दिशा किधर है हमारी? ऊपर साइड है। तो कितना चल गया? 50 मीटर चल गया उत्तर दिशा की ओर। पचास मीटर चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है फिर पश्चिम की ओर मुख करके मैं चला कितना? 70 मीटर। अब पश्चिम की ओर चला मैं कितना? 70 मीटर पश्चिम की ओर चला। 70 मीटर चला पश्चिम की ओर। अब क्या कह रहा है? 70 मीटर पश्चिम की ओर चलता हूं और अंत में मैं दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 90 मीटर। किधर चला? दाईं ओर। चूंकि हम जा रहे हैं किधर? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे तो मेरा
दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो हम दाएं इधर जाएंगे। कितना बोल रहा है चलने को? बोल रहा है कि दाएं चला कितना 90 मीटर, दाएं चला कितना 90 मीटर, 90 मीटर चला दाएं। अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है मैं आरंभ से जब चला था वो अंतिम पॉइंट तक कितनी दूरी है। ये क्या था, प्रारंभिक स्थान। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी गई है, तो ये बनेगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी पूछी गई है। अब इसमें क्या लागू होगा, हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। तो कैसे लागू होगी देखो, देखते हैं। इस ऐसे में क्या लग रहा है, हमें दो त्रिभुज लग रहे हैं, तो हमें दो त्रिभुज नहीं, इसको बनाते हैं एक, कैसे, ऐसे, ठीक। अब हमारी ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, समांतर लाइन है। जब चूंकि ये 70 मीटर की है लाइन, तो ये भी कितने को हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी 70 मीटर की। 70 मीटर की ये हमारी यहां तक हो गई, और 40 मीटर ये हमारी यहां से लेके यहां तक की हो गई 40 मीटर है। तो कितनी हो जाएगी, 70 प्लस कितनी हो जाएगी, 70 प्लस 40 कितनी हो गई, 110 मीटर ये हो गई हमारी। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी समांतर है, ये वाली अगर 50 की है तो ये भी कितने को हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 50 मीटर की। अब ये 90 की और ये 50 की, तो दोनों कितने को हो गई, 90 प्लस 50 कितने हो जाएंगे, 140। अब हमारा पूछा क्या गया, हमारी ये दूरी पूछी गई है, वही फार्मूला लगेगा जो भी लगा था, कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना निकला, लंब कितना निकला हमारा 140 का स्क्वायर प्लस आधार कितना निकला 110 इसका स्क्वायर। 140 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 14 का मान लो या 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 14 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं, अगर ना मालूम हो तो 14 का स्क्वायर निकालना बताते हैं, जो पहले बताया भी था हमने वीडियो में, तो इसमें चलो इसमें बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 चौको 16, जो हो जाएगा 16, तो 6 लिख लेंगे, एक हो जाएगा हमारा हासिल। अब इनका दोनों आपस में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और गुणा करने के बाद दोगुना करेंगे, 4 दूनी 8, और एक हासिल वाला कितना हो गया 9। अब करेंगे कितना, ढाई का स्क्वायर, ढाई कितना मेरा एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 196, और 0 मतलब 0 0 नहीं हम बोलेंगे, यहाँ क्या कहेंगे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100, तो ये एक, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा 19,600, ये हो गया प्लस। अब हम करेंगे कितने का 110 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 121 और डबल 0, ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे, हम इनको करेंगे ऐड, इनको ऐड करो पहले, कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो गया 7, 9 2 कितना हो गया 11, और 1 और 1 2 और 1 हासिल वाला 3, 31 17 है। 31 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 31 1700 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा जो है ये किसका वर्ग है, ये हमारा 10 का वर्ग है, क्योंकि ये क्या लगा हमारा अंडर रूट, जब अंडर रूट लगा होता है तो क्या लेते हैं हम लोग वर्गमूल लेते हैं, तो 100 का वर्गमूल लेके कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 317, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नोट कर लो, अगर ना समझ पाओ तो हमें कमेंट करके बताओ, तो हम दोबारा समझाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है बोर्ड पे,
क्या आ रहा हमारा? हमारा आ रहा है क्वेश्चन, एक मनुष्य पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। अब भाई कैसा खड़ा है? पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। तो पहले हम इस टाइप का ये बना लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके, किधर है? पश्चिम और दक्षिण। तो हमारा पश्चिम दक्षिण ये होता है, तो इधर मुंह करके खड़ा है कौन? व्यक्ति। ये क्या है हमारा? पश्चिम और दक्षिण। ये क्या है? ये दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये है पूर्व। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। किधर घूमता है? घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी हमारी किधर घूमती है? क्लॉकवाइज। कैसी? इस टाइप की। अब क्या बोल, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यूं घूमेगा। और कितना घूमेगा? 135 घूमेगा। कितना घूमेगा? 135। अब देखिए 135 बोल रहा घूमने के लिए, तो हमारा ये जो है एंगल, ये वाला एंगल हमारा कितने का होता है? ये वाला हमारा एंगल होता है 90 डिग्री का। जब ये हमारा 90 डिग्री का होता है, तो अब जब इसमें हमारी एक लाइन पड़ जाती है इसी बीच से, जैसे ये निकली हुई है, तो कितना रह जाता है? ये 45 का। 90 का हमारा ये है और 45 का ये है हमारा। कितने का है? 45 का। 90 और 45 कितना होगा? 135 हो गया। तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है कितना, कि ये व्यक्ति जो है घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है? 135। तो 135 घूम गया, कहां आ गया? यहां आ गया। पहले कहां था? यहां था, अब यहां आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है 135। उसके बाद जो घड़ी की दिशा में, अब बोल रहा किधर? घड़ी की दिशा में कितना घूमता है? 180। अब यहां से कितना घूमेगा? 180। 180 घूमेगा तो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। यहां आ जाएगा, यहां घूम के आ गया व्यक्ति। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसका मुख किस दिशा में होगा? भैया जब वो यहां आ गया तो उसका मुख किधर होगा? पश्चिम की ओर। सिंपल सा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा आंसर, पश्चिम की ओर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, शालिनी सीमा व अलका के बीच में खड़ी है। शालिनी शालिनी जो है वो किधर खड़ी है? सीमा और अलका के बीच में। शालिनी हमने मान ली यहां पे है। अब क्या कह रहा है? सीमा और अलका के बीच में खड़ी है। सीमा हमने मान लिया इधर है, अलका मान लिया हमने इधर है। इन दोनों के बीच में खड़ी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आरती जो है वो अलका के बाईं ओर, आरती जो है वो अलका के किधर है? बाईं ओर। तो आरती हमने मान ली इधर, यही बोलना। अब इसके नहीं, आरती जो है अलका के किधर है? बाईं ओर। गलत हो जाएगा। आरती जो है अलका के किधर हो जाएगी? बाईं ओर। बाईं ओर किधर है? इधर इधर हो जाएगा। अब इसको मैं अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें बोलना क्या, आरती जो है अलका के किधर है? बाईं ओर। अभी तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, अभी सब समझ में आ जाएगा। आरती जो है वो अलका के बाईं ओर है तथा शशि सीमा के दाईं ओर है। सुनो क्या बोल रहा? शशि जो है वो सीमा के दाईं ओर है, इधर हो जाएगा। तो हमारा डायग्राम कैसा बन रहा है इसमें? मेरे समझ में ये है, देखो क्या कह रहा? आरती अलका की किधर है? बाईं ओर। आरती हो जाएगी इधर, हमारा किधर? इधर। अलका कहां हो जाएगी? यहां। और सीमा हमारी यहां हो जाएगी। एक मिनट, शालिनी सीमा व अलका के बीच में, सही बात। शालिनी यहां आ जाएगी, सीमा इधर हो जाएगी। अब सीमा के दाईं ओर किसको बताया गया था? सीमा के दाईं ओर किसको बताया गया? सीमा के दाईं ओर बताया गया था किसको? शशि।
आपको दिखेगा नहीं, छोटा है थोड़ा सा। आरती, अलका और शालिनी, सीमा, शशि, ये दिया गया है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है शशि जो है वो सीमा के दाईं ओर खड़ी है, शशि जो है सीमा के दाईं ओर खड़ी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, यदि ये सभी दक्षिण की ओर मुख करे हो, इधर करे हो, इधर दक्षिण की ओर, तो सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है? सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है ये बताओ जरा। यदि ये दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो तो सबसे दाईं ओर कौन खड़ा है? अब दक्षिण की ओर मुंह खड़े तो दक्षिण इधर है हमारा, इधर नीचे साइड, तो दायां किधर हमारा हो जाएगा? दायां हमारा इधर हो जाएगा। तो सबसे दायां पूछा गया, सबसे दायां कौन आ रहा है? सबसे दायां आ रहा क्या? आरती। तो सबसे दायां कौन आ रहा है? सबसे दायां आ रहा है आरती। तो ये आरती जो है सबसे दाएं में खड़ी है, ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर। ठीक, आज के सारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं और हमारा जो डायरेक्शन टेस्ट खत्म होता है यहीं पर। और जिसको भी समझ में नहीं आया हो, जिसको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो, कोई भी चीज समझने में दिक्कत हो रही हो, वो हमें कमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जिसने भी पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो जय हिंद।